Good morning, dear friend. Today's video, I will discuss the concept of mod in the case of individual series. Mod is the variable corresponding to the highest repetition will be known as mod. That means जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी रेपिटेशन ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं. और it can be explained by the illustration. I am taking just example. That is calculate mod from the following data. That is serial number is given. Serial number, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 or 18. And marks are given. That is 15, 32, 35, then 33, then 15, then 21, then 41, then 32, then 11, then 18, then 20, then 22, then 11, then 15, then 35, then 23, then 38 and 12. That means this is the serial number given, and corresponding to serial number, marks of the students are given. We have just to calculate the mod. So, mod हमने कैसे निकालना है? This is the individual series. That means I am discussing the mod for a individual series. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? Arrange the data, arranging in the ascending order. आपने असेंडिंग ऑर्डर में सारे डाटा को अरेंज कर लेना. दैट मीन्स 11 into 11. 11 is coming twice. So I have written 11, 11. Then 12. Then 15, 15, 15. 15 is coming thrice. 3 बार आ रहा है 15. Next is 18. Next is 20. Next is 21, 22. 23, 32, 32. अब देखिए 32 और 32 twice and 33, then 35, then 35. 35 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2 बार आ रहा है 35, 35, then 38, then 41. Now mod कैसे पता चलेगा? देखिए 11 2 बार आ रहा है, 15 3 टाइम्स आ रहा है, और 32 2 टाइम्स आ रहा है, 35 2 टाइम्स आ रहा है. इसका मतलब 15 जो नंबर है वो ज़्यादा बार उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही, मतलब 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3. इसका मतलब हमने पहले ही कह दिया कि मॉड में जिसकी हाईएस्ट रेपिटेशन होएगी, हाईएस्ट रेपिटेशन किसकी है? 15 नंबर की है. तो हमारा मॉड कितना हो गया? 15. दैट मीन्स मॉड इज 15 मार्क्स. This is your answer. That means in the case of individual series, always हम लोग पहले डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद देखते हैं किस नंबर की रेपिटेशन ज़्यादा बार हो रही है. इस सम में 15 की रेपिटेशन 3 टाइम्स हो रही थी, तो हमारा मॉड कितना हो गया? 15. Now I will discuss the another illustration. Second illustration, find the mod of the following data. Mod of the following data, that is number are given 8, 9, 11, 16, 11, 23, 21, 27, 21, 35, 21, 7 and 11. So according to the rule, firstly I will arrange the whole data in a ascending order.
arrange the given values in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको अरेंज करते हैं तो क्या आ जाता है 7, सबसे स्मॉलेस्ट 7, देन 8, देन 9, देन 11, 11 3 टाइम्स आ रहा है. उसके बाद आ गया 16, देन 21 एंड 21. अब देखिए 21 और 21 हमारे पास 21 कितनी बार आ रहा है 1 2 एंड 3 टाइम्स. दिस इज अगेन 3 टाइम्स. देन 23, देन 27, 35. अब अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो 11 नंबर है जिसकी रेपिटेशन जो हो रही है 3 टाइम्स हो रही है, और 21 नंबर भी ऐसा ही है जिसकी रेपिटेशन क्या हो रही है 3 टाइम्स. दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है और इसकी भी 3 है. इसका मतलब हमारे पास 2 मोड आ गए, नंबर 11 एंड 21 अकर equal number of times. So it is a bimodal series. Bimodal means जिसमें 2 मॉड आ रहे हैं, 2 नंबर आ गए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है. तो अगर हमने इसको मतलब एक मॉड निकालना है तो उसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज करेंगे इंपीरिकल रिलेशन. हम लोग या से सिंगल मॉड की वैल्यू निकालेंगे. उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, मॉड इक्वल टू 3m minus 2x bar. m for median and x bar for mean. So सबसे पहले I will find out the median, then I will find out the mean. अब मीडियन निकालने के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूले डिस्कस करे हुए हैं. मीडियन का फॉर्मूला, दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, तो फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2th आइटम. n कितनी है टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. दैट मीन्स 13 मीन्स ऑड नंबर. 13 + 1/2th आइटम, तो हमारी बन गई ये 7th आइटम. अब देखिए 7th आइटम कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7. 7th आइटम इज 16. सो मीडियन हमारा कितना हो गया 16. नाउ आई विल कैलकुलेट द मीन. मीन कैसे निकालना है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म. मतलब ये सारी टर्म्स को हमने प्लस कर लेना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सारी टर्म्स कौन सी है, जैसे 7 8 9 11 11 11 16 21 21 21 plus 23 plus 27 plus 35. These are 13 term. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो इसको कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा आंसर आ जाता है 221/13. That means 17. इसका मीनिंग है x बार हमारे पास कितना आ गया 17, मीन हमारे पास आ गया 17 और मॉड कितना आ गया 16. तो नाउ आई विल पुट इन दैट फॉर्मूला. मॉड का फॉर्मूला हमने क्या कहा, मॉड इक्वल टू 3 × m. m कितनी है 16 और 2 × x बार कितना 17. इसका मतलब हो गया 48 - 34. दैट मीन्स इज इक्वल टू 14. इसका मतलब सिंगल मॉड जो हमारा आ गया, मॉड का आंसर फाइनली हमारे पास क्या आया है, मॉड इज इक्वल टू 14. दिस इज द कंसेप्ट. दैट मीन्स व्हेन, ये स्टेटमेंट ऐसी थी जब हमारे पास 2 मॉडल वैल्यूज आ रही थी, बाई मॉडल सीरीज थी. 2 नंबर ऐसे थे 11 और 21 जिनकी नंबर ऑफ टाइम सेम आ रहा था, 3 3 आ रहा था. तो इसका मतलब इफ आई वांट द सिंगल मॉड देन आई विल यूज द कंसेप्ट दिस वन, एम्पिरिकल रिलेशन. दैट इज मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड इज इक्वल टू 3m - 2x बार. m फॉर मीडियन, x बार फॉर मीन. सबसे पहले मैंने मीडियन निकाला
और उसके बाद मैंने x बार मतलब मीन निकाला। मीडियन जब निकाला तो 16 वैल्यू आ गई, जब मीन निकाला तो 17 आ गई। अब 16 और 17 इस फॉर्मूले में जब पुट करते हैं तो 3 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 17 सॉल्व करते हैं तो हमारा मॉड कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। दैट मीन्स प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने करा था कि जब मॉड ए की वैल्यू होती है, इसमें बाई मॉडल आ जाए तो फिर हम लोग हमेशा एम्पिरिकल रिलेशन के साथ कैलकुलेट करते हैं। Now I will discuss another illustration. Find out the value of the mod from the following sets of number relating to the size of the shoes sold in 4 different weeks. That means weeks दे दिए उसने, साइज ऑफ शूज दे दिए। वीक कौन सा दिया, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ वीक। तो फर्स्ट वीक में साइज ऑफ शूज क्या था, 3, 5, 2, 3, 5, 5, 6, 4, 5, 3, 5, 2, 7, 6, 5। नेक्स्ट इज सेकेंड वीक में जो साइज ऑफ शूज क्या थे, 3, 5, 2, 6, 7, 4, 5, then 6, then 4, then 6, then 5, then 2, then 7, then 6, then 5। थर्ड वीक में हमारे पास थे जो साइज ऑफ शूज क्या थे, 3, 5, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 4। देन फोर्थ में क्या थे, 5, 6, 3, 2, 8, 4, 7, 9, 1, 10, 11, 12, 13. These are the size of the shoes sold in 4 different weeks. That means first week, second week, third week, fourth week. So I just have to find out the value of mod of each week. तो सबसे पहले मैंने क्या करना, इस पूरे वीक्स के डाटा को, फर्स्ट वीक को, सेकंड वीक को, थर्ड वीक को, फोर्थ वीक को, डाटा को क्या करना, अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वीक के डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट इधर आ गया साइज ऑफ शूज। अब जब अरेंज करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, देन 2, देन 3, देन 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5। देखो 6 टाइम्स 5 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन नंबर है हमारे पास 6, 6, 7। देन सेकेंड वीक को हमने अरेंज करना है, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5। दैट मीन्स 4 टाइम्स 5 आ रहा है, 1, 2, 2, 3 एंड 4। 4 टाइम्स 5 आ रहा है और 4 टाइम ही हमारे पास 6 आ रहा है। देन थर्ड वीक को हमने अरेंज करा डाटा को, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4। देन 5, 5, 5, 5। देन 6, 6, 6, 6। नेक्स्ट फोर्थ वीक के शूज को हमने साइज को अरेंज करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. This is the data we have arranged in a
ascending order. Now I will check it out, the mod for each data. Now, first part, that is in this first week largest number of shoes sold वर देखिए सबसे ज्यादा जो है 5 नंबर ऐसा है, साइज ऐसा है जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हो गया हमारा फर्स्ट वीक का जो मॉड हो गया, मॉडल साइज इज 5, दैट मीन्स मॉड of first week, that is 5. This is the first week answer. Now I will calculate the second week answer. अब सेकेंड वीक में देखिए क्या आ रहा है। अगर हम सेकेंड वीक में देखते हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 भी 4 बार आ रहा है और 6 भी 4 बार आ रहा है। इसका मतलब दिस इज अ बाई मॉडल सीरीज, क्योंकि इसमें दो नंबर ऐसे हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बाई मॉडल सीरीज के लिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि हेयर 5 and 6 number of shoes are sold in equal quantities. So it is a bimodal सीरीज। तो बाईमॉडल सीरीज के लिए तो मैंने आपको क्या बताया कि इंपीरिकल रिलेशन हमेशा यूज करते हैं हम लोग एक सिंगल मॉड निकालने के लिए। अगर आप सिंगल मॉड निकालना चाहते हो, फॉर सिंगल मॉड हम लोग क्या करेंगे, इंपीरिकल रिलेशन यूज करेंगे। इंपीरिकल रिलेशन कौन सा होता है, प्रीवियस सम में भी मैंने यूज करा था, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये तभी आपने यूज करना है व्हेन एवर यू आर गेटिंग 2 मॉड वैल्यू, 3 मॉड वैल्यू और 4 मॉड वैल्यू। इफ वी आर गेटिंग द सिंगल मॉड वैल्यू देयर इज नो नीड। नाउ आई विल फर्स्टली कैलकुलेट द मीन। अब मीन कैसे निकालना, मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। ये हम सेकेंड पार्ट में हम लोग कौन सा कर रहे हैं, सेकेंड वीक में देखिए नंबर कितने हैं, 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब 15 नंबर्स को हम प्लस कर देंगे और 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 73/15। तो यू आर गेटिंग 4.86, ये मीन आ जाएगा। और मीडियन कैसे आना है, मीडियन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, दैट इज 15 + 1/2, ये बन गया 16/2, दैट इज 8th आइटम। अब 8th आइटम आपने सेकंड वाले में देखनी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मीनिंग है जो आपका मीडियन कितना आ गया, 5 आ गया। That means now you can easily find out the mod. Mod is equal to, mod क्या है, फॉर्मूला क्या है, 3 into मीडियन। मीडियन कितना आया अभी हमारा, 5 आया, और 2 into मीन कितना आया, 4.86, 87 यू आर गेटिंग। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 5.26। दिस इज द मॉडल साइज फॉर द सेकेंड वीक। दिस इज आई हैव कैलकुलेट द model size for the second week. Now I will calculate for the third week and fourth week. Now for the third week I will again calculate for third week. Model size value we will check. Here we see that 4 is coming 4 times, 5 is also coming 4 times, 6 is also coming 4 times. इसका मीनिंग है 4 5 6 जो है have equal number, that is 4 each. इसका मतलब चारों नंबर की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज अ
ट्राई मॉडल दैट मीन्स, और मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग है अगेन, अगर हमने फिर वही बात है कि अगर हम लोग सिंगल मॉड चाहते हैं, सिंगल मॉड के लिए अगेन हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे, इंपेरिकल रिलेशन यूज करेंगे। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीन कैसे निकालना है आपने? थर्ड वीक के लिए, थर्ड वीक मीन्स 2 + 3 + 3 4 4 4 4, डेट मीन्स सारे नंबर्स को हमने प्लस कर लेना है। 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4, then 5 + 5 + 5 + 5, then 6 + 6 + 6 + 6 divided by number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 15। तो आंसर विल बी 68/15, दैट विल बी 4.53, दैट इज योर मीन। देन मीडियन विल बी, फॉर्मूला इज n + 1/2th आइटम। तो क्या आ जाएगा? 15 + 1/2th आइटम, दैट मीन्स 16/2 हमारा बन गया 8th आइटम। 8th आइटम देखिए कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स अगेन हमारा मीडियन कितना आ गया? मीडियन इज इक्वल टू 5। तो मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू, ये वाला मॉड का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मीन्स मीडियन की वैल्यू 5 आ गई, 2 इंटू 4.53। तो आंसर विल बी 5.94। दिस इज फॉर द third week model value. Now the last one is the fourth week model value. फोर्थ वीक की मॉडल वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें देखिए मॉड कितना आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दैट मीन्स इसमें हमारे पास कोई ऑल द मतलब दैट मीन्स मॉडल विल बी डिफाइंड। इस केस में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सभी की 1 फ्रीक्वेंसी ही आ रही है। तो इन द फोर्थ वीक शो ऑफ each number is sold only once। as such the mod is ill defined। ill defined means हमने तो कहा कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है उसको मॉड कहेंगे, पर यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा नंबर, इसलिए हमने लिखा इल डिफाइंड। इसका मतलब इसको इंपीरिकल रिलेशन के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंपीरिकल रिलेशन हमारा कौन सा हो गया? वही फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब जब इनको प्लस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को प्लस करते हैं, आई एम गेटिंग 91/13, दैट इज 7। देन मीडियन इज साइज ऑफ n + 1/2th आइटम। दैट मीन्स कितनी आइटम है हमारी? 13। 13 + 1/2 दैट इज 14। 14/2 7th आइटम। 7th आइटम देखिए क्या हमारे पास आ जाती है? 7। इसका मतलब मीडियन कितना हो गया? 7। So I will use this formula. Z is equal to 3 into 7 minus 2 into 7. That is 21 minus 14. That is answer is 7. This is the model class of fourth week. That means ये illustration ऐसी थी कि जिसमें हमने ये भी देखा कि मॉड अगर सिंगल वैल्यू आती है दैट्स ओके। अगर मॉड सिंगल वैल्यू नहीं आती देन we always find out the mod by this empirical relation, that is mod is equal to 3 median minus 2 mean। और समटाइम्स क्या होता है, मॉड की वैल्यू आती नहीं है, दैट मीन्स कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, जैसे हमने फोर्थ वीक में देखा था।
कोई भी ऐसी नहीं थी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम लोग समटाइम इल डिफाइन कर देते, फिर हम लोग एम्पिरिकल रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द वे हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द मॉड. दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी आर गेटिंग सिंगल मॉड, bimodal, trimodal and ill-defined model, then we have calculated the value by the empirical relation. Thank you so much, dear friends. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share with others also.